डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं राष्ट्र गौरव का ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2022 का। और ये पेपर आपका सबके लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है, इसमें पास होना जरूरी है। तो आइए सॉल्व करते हैं, क्योंकि पुराने क्वेश्चन सॉल्व करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये राष्ट्र गौरव का प्रीवियस ईयर 2022 का पेपर है। इसी पैटर्न पे या इसमें से कुछ रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, या आप पैटर्न समझ सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आइए सॉल्व करते हैं राष्ट्र गौरव का पेपर, जो कि 2022 का पेपर है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राष्ट्र शब्द से बोध होता है? रात्रि का, दीप्ति का, देवता का या वृक्ष का? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रात्रि का। क्वेश्चन नंबर 2 है, कठोपनिषद का संबंध है? तो कठोपनिषद का संबंध आपका कृष्ण यजुर्वेद की कंठ शाखा से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गायन्ति देवा किला गीतकानि ध्यानस्तु ते भारत भूमि भागे, ये प्रशस्त संबंधित है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण या विष्णु पुराण? ये आपका वायु पुराण से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो इनको उपनिषद ग्रंथों को हम वेदांत बोलते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में वेद का भाग नहीं है? तो वेद के भाग आपके क्षत्रप नहीं है, बाकी संहिता है, आरण्यक है, उपनिषद है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य क्या है? तो भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य आप सभी को पता है कि सत्यमेव जयते है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, यह कथन है? तो ये कथन आपका स्वामी विवेकानंद का है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाषा गीता में कथन है? तो ये कथन आपका कृष्ण का है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किस धातु से व्युत्पन्न कृष्टि का अर्थ है जुते हुए खेत का, यह कथन है? किसका? तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल का है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्र की शक्तियों का विस्तृत वर्णन हुआ है? किसमें? तो ऋग्वेद में राष्ट्र की विस्तृत शक्तियों का वर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय चिंतन में राष्ट्र एक अवधारणा है? तो ये गौरवास्पद अवधारणा है भारतीय चिंतन में राष्ट्र का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अलवार भक्तों के पद संकलित हैं? किसमें? तो विष्णु पुराण में अलवार भक्तों के पद संकलित हैं। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है? तो संस्कृत के अंतर्गत आपका प्रशासन नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4, गोपा शब्द का मूल अर्थ क्या है? गोपा शब्द का मूल अर्थ आपका पशुओं का रक्षक। क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद में किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है? तो ऋग्वेद में जन शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, नाट्यशास्त्र की रचना है? नाट्यशास्त्र की रचना किसकी है? तो भरत मुनि की है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नाट्य कला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नाट्य कला आपका रामलीला है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित महाजनपदों में कौन से महाजनपद में गणतंत्र प्रणाली प्रचलित थी? तो ये आपका मगध होगा। ऑप्शन ए, मगध में गणतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। 4 वेदों में सम्मिलित नहीं है? तो 4 वेदों में आपका कौन सम्मिलित नहीं है? आयुर्वेद, बाकी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद है आपके।
क्वेश्चन नंबर 20, अजंता संबंधित है, तो अजंता आपकी मूर्ति कला से संबंधित है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत विभक्त है, महाभारत विभक्त है, तो महाभारत पर्वों में विभक्त है और कुल 18 पर्व है महाभारत में। क्वेश्चन नंबर 22, रामचरितमानस विभक्त है, तो रामचरितमानस कुल 7 कांडों में विभक्त है, ऑप्शन बी सही होगा, 7 कांड। क्वेश्चन नंबर 23, हठ योग के प्रणेता कौन थे, तो हठ योग के प्रणेता आपके योगीराज गोरखनाथ थे, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीनतम अभिलेख किस शासक के हैं, खारवेल, समुद्रगुप्त, अशोक या गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो प्राचीनतम अभिलेख आपके अशोक के हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, ऋण सिद्धांत में कौन समाहित नहीं था, तो ऋण सिद्धांत में आपका देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण, पितृ ऋण है, लेकिन भूत ऋण समाहित नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में कौन से व्याकरण ग्रंथ नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ नहीं है, तो आपका मृच्छकटिकम ये नाटक है सूत्रक का, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन चिकित्सक नहीं थे, तो चिकित्सक आपके जीवक हैं, सुश्रुत हैं और धन्वंतरी, लेकिन हरिशरण चिकित्सक नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभनाथ थे। क्वेश्चन नंबर 30, मध्यम मार्ग का उपदेश किसने दिया, तो मध्यम मार्ग का उपदेश भगवान गौतम बुद्ध ने दिया, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, महान गणितज्ञ कौन थे इसमें निम्न में से, तो महान गणितज्ञ आपके आर्यभट्ट थे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, रसायन विज्ञान के प्रणेता थे, तो रसायन विज्ञान के प्रणेता आपके वराहमिहिर थे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, तो वन कटाई के विरुद्ध था और चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी, जो कि उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, त्रिमूर्ति किसे कहा गया है, तो त्रिमूर्ति आप सभी को पता है, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शिव को कहा गया, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, संगीत से संबंधित वेद आपका सामवेद है, स से संगीत और स से सामवेद, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, अलवार भक्तों का संबंध किससे है, तो अलवार भक्तों का संबंध आपका तमिल प्रदेश से है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय षट दर्शन में सम्मिलित नहीं है, भारतीय षट दर्शन में आपका वेदांत सम्मिलित नहीं है, बाकी कल्प सांख्य योग ये है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, चित्रकला का सबसे बड़ा संरक्षक कौन था, तो चित्रकला का सबसे बड़ा संरक्षक आपका जहांगीर था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, महाभारत के खंडों को कहा जाता है, महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, गीता प्रेस जाना जाता है किसके लिए, धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्ति का सही विकल्प क्या है, तो प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्ति का सही विकल्प आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, मोटर वाहनों द्वारा छोड़ा जाने वाला प्रमुख वायु प्रदूषण है, कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं, तो यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पानी सोखता है, पानी की जरूरत होती है ज़्यादा इसको, इस वजह से आसपास की भूमि को बंजर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 45, वायुमंडल की किस परत को सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है, तो ओजोन मंडल को सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, घेंगा या गलकंड रोग किसकी कमी से होता है, तो आप सभी को पता है घेंगा या गलगोइटिस या गलकंड रोग आपका आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 47, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो
रतौंधी है, विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 48, सूर्य में ऊर्जा निर्माण का कारण है। तो सूर्य में ऊर्जा निर्माण का कारण आपका संलयन है। क्वेश्चन नंबर 49, एलपीजी का विस्तृत रूप या फुल फॉर्म क्या है? एलपीजी का विस्तृत रूप या फुल फॉर्म इसका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का परिवर्तन होता है रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, सीएनजी का विस्तृत रूप क्या है? तो सीएनजी का विस्तृत रूप कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, ऊर्जा संकट का समाधान है कोयले की खोज, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, पावर कटौती या पेट्रोलियम। तो ऊर्जा संकट का समाधान आपका वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हो। क्वेश्चन नंबर 53, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है कहाँ? तो बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन सी। डियर स्टूडेंट, एक बार रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी लाभ हो। क्वेश्चन नंबर 54, भोपाल गैस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी गैस थी। तो उसमें जो घटना हुई उसके उत्तरदायी गैस मिथाइल आइसोसाइनेट थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, पर्यावरण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का अधिकार है किसको? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार को। क्वेश्चन नंबर 56, ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना समझौता कब हुआ? 1980, 1982, 1985 या 1990? तो वियना समझौता आपका 1985 में हुआ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, फ्लोराइड प्रदूषण आमतौर पर प्रभावित करता है। तो ये आपके दांत को प्रभावित करता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58, कोशिका का पावर हाउस है तो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, मशरूम एक प्रकार का क्या है? यीस्ट, शैवाल, फफूंदी या प्रोटोजोआ? तो मशरूम एक प्रकार का आपका फफूंद है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत आपका संतरा है। जितने खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन आपका बी और सी है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जेके का आम क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 62, ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है किससे? अल्ट्रावायलेट किरणों से, यानी यूवी को हम अल्ट्रावायलेट बोलते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्वेश्चन नंबर 64 है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल हिमालय में स्थित है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, हरित गैसें हैं तो हरित गैसों को हम CO2 भी है, CFG भी है, मीथेन भी है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66, वायु प्रदूषण से होने वाला रोग है। तो वायु प्रदूषण से होने वाले रोग में आपका अस्थमा भी है, फेफड़े का कैंसर और ब्रोंकाइटिस भी है, ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67, कृत्रिम पेट्रोल बनाया जाता है पेट्रोलियम से, लकड़ी से, कोयले से या तेल से? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पेट्रोलियम से। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर, जयपुर, नई दिल्ली या कोलकाता? तो ये नागपुर में है, ऑप्शन ए सही होगा, नागपुर। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस गैस को प्राणवायु गैस कहते हैं? तो ऑक्सीजन को हम प्राणवायु कहते हैं। बिना इसके आप 1 मिनट या 1.5 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। क्वेश्चन नंबर 70 है, मधु में मुख्य पोषक तत्व कौन है? तो मधु में मुख्य पोषक तत्व आपका डाइसैकराइड, सुपर एंजाइम और विटामिन है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 71, प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2018 में, इन्होंने इराकी यजीदी महिलाओं के अत्याचार को विश्व स्तर पर चर्चा में ला दिया था। क्या नाम है उनका? तो नादिया मुराद है ये, ऑप्शन ए सही होगा, नादिया मुराद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीयों को वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन मूल संविधान में 7 था और संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, इसलिए अब आपके पास 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यानी 70 वर्ष तक वो 5 वर्ष का कार्यकाल और उसकी आयु 70 वर्ष तक हो, जो भी दोनों में से पहले हो वो उस दिन तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। 74, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो UNHRC के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस वर्ष को मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो 1972 को मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से किस देश में महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान का अधिकार प्रदान किया गया? कनाडा, जर्मनी, न्यूजीलैंड या यूनाइटेड किंगडम? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम के महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 77 है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द लाया गया या जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में पंथ निरपेक्षता शब्द को शामिल किया गया, जब वो आपका प्रीएम्बल है इसमें, तो ऑप्शन बी सही होगा, 42वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 78, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 से पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79 है, 18 वर्ष के नीचे व्यक्ति के संपूर्ण मानवाधिकार को किस अधिकार के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई, ऑप्शन सी ही होगा 1993। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार का पदेन सदस्य नहीं होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य होता है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का और अल्पसंख्यक आयोग तीनों का होता है, लेकिन अध्यक्ष लोकसभा का नहीं होता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि कोई नागरिक मौलिक अधिकार के हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अगर उसको लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो अनुच्छेद 32 के तहत वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A यानी आर्टिकल 21A में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार आपका शोषण के विरुद्ध है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी सही होगा। डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर आप अपने विषय से संबंधित तमाम क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या शॉर्ट क्वेश्चन पेपर है या उनसे संबंधित मॉडल पेपर है, आप विजिट करके देख सकते हैं और आप लगातार चैनल पर बने रहिए। आपके
स्टडी के लिए लगातार मैटर अवेलेबल कराया जा रहा है, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी कार्रवाई का प्रशासन कब करता है? तो वार्षिक रिपोर्ट में वो अपने कार्रवाई का प्रकाशन करता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 88, मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह न्यायालय में वाद योग्य है, ये कथन आपका सत्य है। इसका प्रावधान भाग 4 में किया गया है, गलत, भाग 3 में है। इसका प्रावधान भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया, गलत, ये यूएस के संविधान से लिया गया है। संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, गलत, ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार वर्तमान में नहीं है लेकिन मूल संविधान में था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। यह न्यायालय में वाद योग्य है। क्वेश्चन 89, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का इस बात का प्रावधान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो सभी मानवाधिकार सभी के लिए हैं, ये आपका सही है। राज्य सरकार को यह देखना चाहिए कि मानवाधिकार साधन के मानकों की पुष्टि करते हैं। मानवाधिकार अनुन्यासित लेकिन पदानुक्रमित है, या संयुक्त राष्ट्र चार्टर मानवाधिकारों के लिए अपनी चिंता का उल्लेख करता है, ये कथन भी सही है। ये भी और ये भी, यानी आपका बी गलत है, इसमें ए सी और डी सही है, बी गलत है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस एक में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में जो आपका संविधान है, अनुच्छेद 17 जो समानता का अधिकार में है, तो ये आपका 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, तो ये आपका समानता का अधिकार में शामिल है, ऑप्शन बी सही होगा, समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 92, सामूहिक अधिकारों की धारणा में शामिल नहीं है? तो सामूहिक अधिकारों की धारणा में शामिल आपका आवास का अधिकार नहीं है, ऑप्शन बी, बाकी विकास, आत्मनिर्णय और सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के संविधान के अनुसार आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार को छीना नहीं जा सकता? तो आपातकाल में आपका जो अनुच्छेद 21 है उसको नहीं छीना जा सकता, नहीं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बरकरार रहती है, प्राण का अधिकार नहीं छीना जा सकता। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार निहित है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार सम्मिलित हैं, यानी और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में आपके मूल अधिकार शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 95, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई? तो 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन द्वारा के संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई, ऑप्शन ए सही होगा, 10 दिसंबर 1948। क्वेश्चन नंबर 96, कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में जिला न्यायाधीश नियुक्त नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत महिला के साथ घरेलू हिंसा पर दंड का प्रावधान किया गया? धारा 498 का, धारा 477, धारा 312 या धारा 292? तो धारा 498 का इसका आंसर होगा, नहीं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98, भारत सरकार ने दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता हेतु कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं? तो 4% है, ऑप्शन ए 4%। क्वेश्चन नंबर 99, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 29 में वर्णित है, ये ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर या
10 दिसंबर या 11 दिसंबर या 12 दिसंबर। तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 10 दिसंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका HND 100 के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट। ये आपका HND 100 राष्ट्र गौरव से संबंधित है। ये कंपल्सरी पेपर है और इसमें सभी को पास होना अनिवार्य है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसी आधार पे आपके क्वेश्चंस आएंगे और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से हो जाता है कि एक तो आपका रिवीजन हो जाता है और आपको भी पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहा है और हमको कितना पढ़ना है। इसलिए किसी भी एग्जाम देने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अवश्य सॉल्व करें। उसी प्रयास में हम लोग लगे हैं। तमाम सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर इस चैनल पर लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप चैनल पर बने रहिए और हम लोगों का सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और चलते चलते फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, अगर जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।